गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो मध्यो नमः। नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लवरहिता प्रज्ञान घनः प्रदग्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद रवीन्द्रमथार्ष शिष्यं श्री शंकराचार्य पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्धिकारमन्न स्मृतिगुरु संतात्मं मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्तादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, पिछले एपिसोड तक हम लोग गीता के तृतीय अध्याय का अध्ययन किए, मतलब वो समाप्त हो गया। अब हम लोग आज से चौथे अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तक पुस्तक का ज्ञान मस्तक में नहीं आता, जब तक पुस्तक का ज्ञान मस्तक में नहीं आता और जब मस्तक का ज्ञान हृदय में नहीं उतरता और जब तक ज्ञान प्रेम रूप में परिपक्व नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का ज्ञान मस्तक में नहीं आता और मस्तक का ज्ञान हृदय में नहीं उतरता है और हृदय का जो ज्ञान है वो प्रेम के रूप में परिपक्व नहीं होता, तब तक अपने हाथों से सेवा के रूप में नहीं बह सकता। वह ज्ञान तब तक सेवा के रूप में नहीं बह सकता। यह ज्ञान की प्रक्रिया है। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रेम कहते हैं। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रेम कहते हैं और प्रेम की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। इस दोनों के समन्वय को लेकर जीवन को चलाना माने व्यवहार में गीता को उतारना है। नहीं तो वह गीता ज्ञान की पुस्तक में ही रह जाएगी। जो गीता का ज्ञान है केवल वह पुस्तक में रह जाएगी। इसी दृष्टि से हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता का अध्ययन का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन शैली गीता के अनुसार चलने लगे, हमारा व्यवहार भगवान के अनुसार होने लगे। गीता का अध्ययन इसलिए आवश्यक है। और केवल पांडित्य के लिए गीता का ज्ञान, हम दूसरे को केवल उपदेश देते रहें और स्वयं में सुधार ना हो, तो फिर गीता का अध्ययन से कोई फायदा नहीं है। तो इसी दृष्टि से हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। 1915 की बात है, जब श्री बाल गंगाधर तिलक जी को अंग्रेजों ने बर्मा के जेल में डाल दिया था। 1915 की बात है। तो उस समय उनको गिने गिनाए कागज दिए जाते थे कि आप कुछ लिख पढ़ सकते हैं। तो उस समय के अनुसार उन्होंने जो भगवत गीता पे भाष्य लिखा, उसका नाम है गीता रहस्य। एक गीता रहस्य नामक उन्होंने भगवत गीता पे भाष्य लिखा। उन्होंने कर्म का महत्व दिया कि गीता जो है, भगवत गीता में भगवान कर्म का उपदेश दिए हैं और कर्म करने के लिए प्रेरित करती है गीता। तो वो एक तरह से वो कर्म योग की ही बात किए हैं पूरे गीता में। ये अपने उन्होंने भाष्य में बताया है और सिद्ध करने की पूर्णतः कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा,
सभी भगवत गीता के भाष्यों में सबसे जो प्रसिद्ध भाष्य हुआ है ज्ञानियों के बीच में, वह है शांकर भाष्य, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भाष्य किया गया था। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन के जो सुख दुख हैं, वो है, उसका कारण है मोह। हमारे सुख दुख का कारण है मोह, और मोह उत्पन्न होता है अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण। जो हम जब अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं तो हमारे हृदय में मोह उत्पन्न होता है। इसलिए उन्होंने भगवत गीता को ज्ञान परक कहा और ऐसा कहकर प्रतिपादित किया है। बाकी बहुत लोगों ने गीता पर भाष्य किया है, पर ज्यादातर जो भाष्यकार हैं गीता के, वो गीता को भक्ति प्रदत्त बतलाया है। कि ये भक्ति ही, गीता में भक्ति का ही वर्णन किया गया है। अरे गंगाधर तिलक ने कहा कि कर्म का वर्णन किया गया है, लेकिन ज्यादातर जो भाष्यकार लोग हैं उन्होंने ये बताया कि गीता में भक्ति का ही वर्णन है। लेकिन हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यह ज्ञान का विषय है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, पर हम जिस दृष्टिकोण से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे वही उसमें सिद्ध प्रतीत होगा। जैसा हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे वैसा ही सिद्ध प्रतीत होगा। एक जगह जो है रामायण का सत्संग चल रहा था, रामचरितमानस का, तो सारे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। तो एक लोगों से महाराज जी पूछे कि ये बताओ कि तुमने क्या सीखा। तो उसने कहा कि रावण का चरित्र जो है बहुत बढ़िया था। तो मतलब है कि अपना अपना विचार है, अपना अपना ढंग है कि आप किस चरित्र के साथ जो है अपनत्व लाते हैं और किस चरित्र का वो करते हैं दृष्टिकोण। भगवान रामचरितमानस में भगवान राम पे इनकी दृष्टि नहीं गई, इनकी दृष्टि रावण पे गई। तो वही अपना अपना दृष्टिकोण है और उसी दृष्टिकोण से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं लोग। तो ये बात समझ लीजिए कि जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो जैसा हमारा शरीर होगा वैसा ही दर्पण में दिखेगा, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता एक दर्पण है। अब हम जिस प्रकार से खड़े हो जाएंगे और हम जो चाहेंगे भगवत गीता से वही मिल जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय अध्यायों में श्री भगवान ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का वर्णन किया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग बतलाए हैं। शास्त्रों का उद्देश्य ही इन दोनों मार्गों का प्रतिपादन करना है। किस किस मार्गों का? तो प्रवृत्ति का मार्ग और दूसरा है निवृत्ति का मार्ग। क्योंकि प्रवृत्ति का लक्ष्य भी अंतिम में निवृत्ति ही हो जाता है। तो गीता में कर्म और ज्ञान दो निष्ठाएं बतलाई। तो कर्म क्या है? वो प्रवृत्ति का मार्ग है, और ज्ञान का है क्या है? वो निवृत्ति का मार्ग है। वो गीता में भी बतलाया गया है। इसमें ज्ञान निष्ठा से तो निसंदेह मुक्ति होती ही है। जो ज्ञान निष्ठ है वो तो निश्चय ही मुक्त होते हैं, परंतु गीता में कर्मनिष्ठा से भी मुक्ति बतलाई है कि कर्मनिष्ठा के बाद भी फिर ज्ञान निष्ठा आ ही जाती है। वहां निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि, निष्काम कर्म द्वारा अंतःकरण शुद्धि
होकर ज्ञान होने पर जो मुक्ति समझानी चाहिए थी वो गीता में समझाई गई है। इस प्रकार ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। ज्ञान ही मुक्ति का साक्षात साधन है। यदि हम कर्म भी करेंगे तो कर्म यदि निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, उपासना से मन एकाग्र होता है। तो हम तो ये ज्ञान की ही साधना कर रहे हैं, तो कर्म की भी जो साधना है, मतलब जो प्रवृत्ति मार्ग है, वो भी एक तरह से ज्ञान की ही साधना है। तो लास्ट में तो हमें निवृत्ति परायण ही होना पड़ेगा। तो इस प्रकार ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है और कर्म परंपरा साधन है। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का या ज्ञान योग का तथा तृतीय अध्याय में कर्म योग का भगवान ने निरूपण किया है। अब चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान योग की परंपरा बतलाएंगे तथा अवतारवाद का भी प्रतिपादन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थात श्री भगवान ने कहा कि यह अविनाशी ज्ञान मैंने सृष्टि के आदिकाल से, सृष्टि के आदिकाल में मैंने यह जो ज्ञान है अविनाशी ज्ञान, वो मैं सृष्टि के आदिकाल में विवस्वान, विवस्व मतलब सूर्य को बताया। सृष्टि के आदिकाल में मैंने इसको सूर्य को कहा था और विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। नारायण। पिछले अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यो बुद्धे परस्तस्तु सह, अर्थात जो बुद्धि से परे है, यो बुद्धे परस्तस्तु सह, तो जो बुद्धि से परे है वह आत्मा है। और यह कथन आत्मा की ओर से इंगित करता है। आगे भी 2 और 3 श्लोक में भगवान कहेंगे कि अधिक काल होने से यह योग नष्ट हो गया था और इस योग का मतलब आत्मज्ञान से है। यहां योग से कर्म योग समझा जाए तो अर्जुन कर्मकांड का ज्ञाता है ही, और यदि भक्ति योग माने तो आगे श्लोक में भगवान उसे अपना सखा और भक्त स्वयं ही कह रहे हैं। अतः सिद्ध हुआ कि योग शब्द से यहाँ ज्ञान हो, योग ही अभिप्रेत है, मतलब योग जो जिसको कह रहे हैं भगवान वह ज्ञान योग ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस ज्ञान गंगा को अव्यय मतलब अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि जो वस्तु साधन साध्य होती है वह अनित्य होती है और इसमें ज्ञान को परंपरा से प्राप्त हुआ कह रहे हैं, अतः यह भी अनित्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि साधन तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए है, कोई भी साधन तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति के लिए है, तो ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, साधन साध्य नहीं है। अब फिर यह प्रश्न उठता है कि अज्ञान का क्या स्वरूप है? तो उत्तर यह है कि अपनों को बड़ा दूसरे को छोटा, अपने को ज्ञानी और दूसरे को अज्ञानी, अथवा अपने को छोटा व अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी मानना ही अज्ञान है। हम मन या बुद्धि से जो भी कल्पना करेंगे वह अज्ञान ही होगा। ध्यान दीजिएगा, जो हम अपने मन और बुद्धि से कल्पना करते हैं वह अज्ञान ही होता है। ज्ञान मन बुद्धि से परे है।
अब प्रश्न यह उठता है कि यह अविनाशी योग, यहां पर अविनाशी योग की बात कही गई है, तो क्या कोई विनाशी योग भी होता है? ऐसा भी योग होता है जो विनाश को प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर यह है कि नाशवान तो विषय भोग ही है, विषय भोग ही नाशवान है। भगवान श्री कृष्ण तो माता देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और यहां कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा। क्या असंगत नहीं है? यह भी प्रश्न है कि कृष्ण तो माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और फिर कह रहे हैं कि मैं आदि काल में सूर्य से कहा, तो यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि किसी को यह शंका न हो कि वे जीव ही हैं। जीवनम का जन्म होता है और मृत्यु होता है, वो जीव नहीं, वो तो साक्षात परमात्मा है। अतः अर्जुन को जीव और अपने को ईश्वर प्रमाणित करने के लिए यह कहा है। फिर श्लोक 5 में भी कहा है कि उन पूर्व जन्मों को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं और तुम अल्पज्ञ हो। अब हम लोग दूसरा श्लोक लेते हैं। भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स्वकालिनेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु हे शत्रु दमन, बहुत समय से यह योग नष्ट हो गया था। ज्ञान का संप्रदाय ही नष्ट हुआ था, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। यह ज्ञान पहले राजर्षियों के पास था, परंतु पीछे कुछ काल पश्चात दब गया था। फिर आगे कहते हैं, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि से मे सखा चेति रहस्यम हेत तुतम मम। यह वही पुराना योग है जो आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह रहस्य बहुत ही गोपनीय है। भगवान ने कहा भक्तोऽसि, भक्तोऽसि कहने से भगवान का आशय है कि बिना भक्ति के ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। द्वितीय अध्याय में अर्जुन अपने को शिष्य मान चुका है, और जब तक वह अपने को सखा मानता रहा तब तक भगवान ने उसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया। इसे रहस्य इसलिए कहा क्योंकि यह बहुत गोपनीय है, हर किसी को यह नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यह रहस्य गोपनीय है। जो अधिकारी है, जिसके अंदर शिष्यत्व भाव है, जिसके अंदर सुधार करने की अपनी वो है, वो यह ज्ञान को सुनने का अधिकारी है। अधिकारी तो सब हैं, लेकिन क्या है कि यदि अनाधिकारी हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। जगत में जीने के लिए 3 प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। क्या? तो पहला है, जगत में हम जब जीते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान दुनिया पर रहेगा, तब हमारा ध्यान दुनिया को सुधारने के लिए होगा, और आज तक दुनिया को कोई सुधार नहीं सका है। दुनिया को कोई सुधारा है? जिसने भी दुनिया को सुधारने की कोशिश की वह स्वयं ही बिगड़ गया। दुनिया तो सुधरने से रही, वह बिगड़ गया स्वयं। तो इस दुनिया में क्या है? अपना हम उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन सास जो है बहू के सुधारने में लगी है। यह सदैव से परंपरा चली आ रही है, ये कोई नई नहीं है।
सास जो है बहू को सुधारना चाह रही है और बहू अपना ऐठन दिखाना चाह रही है। तो ये तो सदैव से परंपरा चली आ रही है। तो दूसरा विकल्प यह है कि मैंने यह किया और वह किया, मैंने इनका भला किया और मैंने उनका भला किया, मैंने सबका भला किया। इससे निर्माण जो हो रहा है वह ईगो का नहीं निर्माण हो रहा है, मैं का नहीं हो रहा है, और अपने अंतःकरण का हो रहा है। हमने अपने को मैं करके कितना अपने अंतःकरण को हमने दूषित कर लिया। और तीसरा विकल्प, जिस कर्म में से अपने अंतःकरण का सुंदर निर्माण हो, जिस कर्म से अपने अंतःकरण का सुंदर निर्माण हो, उसका ज्ञान भगवत गीता में है। 3 तरह का लोग जीवन जीते हैं। पहला तो आप समझ ही गए कि जब हमारा ध्यान जगत की तरफ होगा तो हम दूसरे को सुधारने पर बात करेंगे कि ये इनका सुधार किए, इनका सुधार किए, तो सुधार तो कर नहीं पाएंगे, अपने को बिगाड़ लेंगे। दूसरी बात कि मैंने बहुत किया, मैंने बहुत किया, इससे क्या है, हमने अपने अंतःकरण को दूषित कर लिया। और तीसरा गीता में जो बतलाया है कि हम कर्म ऐसा करें जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो हमारे लिए तो तीसरा ही विकल्प अच्छा है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाएं। क्योंकि अंतःकरण जब शुद्ध होगा तभी हमारे अंतःकरण के माध्यम से परमात्मा प्रकट होंगे, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा का उदय होता है, ऐसे तो होता नहीं। तो आदमी अपने अच्छाई में इतना फंस जाता है कि वह अच्छाई उसके बंधन का कारण हो जाती है, वह अच्छाई उसके बंधन का कारण हो जाती है। तो अच्छाई की नहीं जाती, अच्छाई होती है। कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो उसका 2 ही परिणाम है, या तो हम जीतेंगे और या तो हम हारेंगे। तो जब जीतेंगे तो लाभ होगा और हारेंगे तो हानि होगी। तो जब हम लाभ होगा तो हम खुश हो जाएंगे और हानि होगी तो हमें दुख हो जाएगा। तो इन 6 बातों में जो अपने मन का संतुलन बनाए रखता है उसके जीवन में पाप पुण्य निर्माण नहीं होते हैं। इस सापेक्षता के जगत में जहां मैं और तू है वहां शांति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जहां मैं और तू है वहां शांति नहीं हो सकती। हमारे अंदर यदि आवाज आती है तो समझ लीजिए कि वहां 2 है। हम अकेले बैठे हुए हैं और अंदर से भी कोई बकबकाहट आ रही है तो वहां 1 नहीं 2 हो गए, और जहां 2 है वहां शांति नहीं है। तो वो जो अंदर से बकबकाहट आ रही है और 1 है, 2 लग रहा है, तो उसमें 1 झूठा है और 1 सच्चा है। तो सत्य आदमी है पर जो बना है वह दुखी है, जो बनावटी है वह दुखी है। एक तत्व में जब सापेक्षता का निर्माण हो जाता है तो उसी कारण से खटपट चलती रहती है। इससे बचने का जो सबसे सुंदर उपाय है वो भगवान 3 अध्याय के 43वें श्लोक में बतलाए हैं कि काम ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचना है। ध्यान दीजिएगा, लोग हमारे पास पैसे के लिए नहीं आते, ज्ञान के लिए नहीं आते, लालच के लिए नहीं आते, प्रेम के लिए आते हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से भक्तो असी, तुम भक्त हो इसलिए यह ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं।
तुम्हारे में भक्त के गुण हैं, इसलिए हम यह ज्ञान तुमसे कह रहे हैं, नहीं तो हम यह ज्ञान तुमको नहीं कहते। एक भिखारी भीख मांग रहा है, तो उस रास्ते से एक सज्जन पुरुष जा रहे थे। एक भिखारी भीख मांग रहा था और उस रास्ते से एक सज्जन पुरुष जा रहे थे। तो उस भिखारी को कुछ देने के लिए उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला, चलो भाई हम कुछ दे देते हैं। तो भिखारी को आशा लगी कि वह सज्जन पुरुष कुछ देगा, पर जब सज्जन पुरुष अपने पॉकेट में हाथ लगाए तो पॉकेट कटा हुआ पाया। फिर उन्होंने भिखारी का हाथ पकड़कर लिया, कहा कि महाराज मेरा तो पर्स ही नहीं है, मेरा पॉकेट कट गया है, लग रहा है कि कोई पर्स चुरा लिया है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अगली बार जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो आपको मैं अवश्य कुछ न कुछ दूंगा। फिर भिखारी ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो आपसे मिला है वह आज तक किसी ने दिया नहीं। क्या मिला है? तो आपने हमको छुआ है, कोई मुझे छूने की तो दूर, कोई मेरी तरफ बढ़िया से देखना भी नहीं चाहता, पर आपने मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिया। यह करोड़ों रुपए से ज्यादा आपने मुझे दिया है, क्योंकि आपने प्रेम पूर्वक मेरा हाथ अपने हाथ में लिए कि भगवान वो मेरा पैसा लग रहा है कि चोरी हो गया, अगली बार हम मिलेंगे तो आपको दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जीवन में सबसे महत्व की बात यह है कि जगत के साथ व्यवहार में यदि सबसे प्रेम प्रकट हो तो कितना सुंदर हो। जय शंकर। हम सब किसी से भी मिले इस भाव से मिले कि हम परमात्मा से मिल रहे हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, जबलपुर में कंचनार सिटी है, वहां पर एक महारुद्र यज्ञ हो रहा था। तो उसमें गुरुजी ही करा रहे थे हमारे, तो हमको बुलाए थे कि तुम अश्वनी आ जाना। तो हम लोग वहां पे गए थे। तो बहुत देर रात्रि हो गई पहुंचने में, तो जहाँ पे ठहराया गया मैं वहीं पे अपना संध्या बंदन इत्यादि कर्म से निवृत्त हुआ। क्योंकि 3 बज गए थे तो हमारी आदत है कि 3 बजे उठ जाते हैं। तो हम संध्या बंदन कर्म से निवृत्त हुए और उसके बाद गुरुदेव के दर्शन के लिए जहाँ पे गुरुदेव ठहरे थे वहाँ पे हम गए और उनको प्रणाम किया। फिर उनके पास समीप में बैठे तो गुरुदेव ने कहा कि अरे तुम आया है तो इस यज्ञ में जाना, तो हर जिससे भी मिलना ये समझना कि वह शिव ही है। तो उस दिन हमको पता चला कि यदि हम किसी से भी मिल रहे हैं और हमारे अंदर यह भाव है कि ये शिव ही है, तो हमारा तो अंतःकरण ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जगत में ऐसा व्यवहार हो कि उससे प्रेम प्रकट हो तो कितना सुंदर हो। और प्रेम तभी प्रकट होगा जब हम अपने को दूसरे में देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं से ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और जब स्वयं ही पूरा वह संसार है तो संसार से किसी से भी मिल रहा है, वह स्वयं से मिल रहा है, तो प्रेम वैसे ही बना रहेगा। जब जगत को वो परमात्मा देखेगा और परमात्मा अपने से भिन्न नहीं है, वो जानता है, तो जिससे भी व्यवहार करेगा वो आनंद को देने वाला होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुमको इसलिए बताया यह ज्ञान क्योंकि तुम हमारे भगत हो और परम सखा हो। जहां प्रेम है वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, और न भाषा का है, न विषय का है, न ज्ञान का है, न समझदारी का है।
इसलिए मैं यह ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं, मैं यह ज्ञान तुमको बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों को के जो अर्थ हैं वह 3 स्तर के होते हैं। जो हमारे शास्त्र के अर्थ होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं। तो एक होता है आधि भौतिक, दूसरा होता है आधि दैविक और तीसरा होता है आध्यात्मिक। तो हर एक मंत्र से के यह 3 दृष्टिकोण होते हैं। पुराणों में जो बातें आती हैं वह आधि दैविक के हैं। जैसे कुंती को एक वर मिला था कि वह जिस देवता को आवाहन करेंगी तो वह देवता उत्पन्न होकर तुम्हें गर्भ धारण का वरदान देंगे। तो उन्होंने पहली बार शादी से पहले ही उस मंत्र का प्रयोग कर दिया। तो यह सोचा कि क्या होगा, देखते हैं। फिर उन्होंने सूर्य का आवाहन किया, जिसके कारण से सूर्य भगवान को प्रकट हुए और अपने प्रकाश से कुंती को गर्भवती किया, जिससे कर्ण उत्पन्न हुआ। अब यह जो सूर्य हैं ये हो गए आदिदैविक। और जो खगोल शास्त्री जो अपने उपकरणों द्वारा जिस सूर्य का अध्ययन करते हैं, जो हम लोगों को भी प्रत्यक्ष दिखते हैं, वह सूर्य है आदि भौतिक। जो कर्ण वाले सूर्य हैं वो आदि दैविक हैं और जो हमको प्रत्यक्ष दिखते हैं ये आदि भौतिक। और तीसरे हैं आध्यात्मिक सूर्य। तो जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं वह है दृष्टि, और वह हो गया आध्यात्मिक सूर्य। पर आंख भी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक होती है। आंख भी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक होती है। उसी सूर्य के प्रकाश से वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है। उसी सूर्य के प्रकाश से आंखों में दृष्टि होती है और उसी सूर्य के प्रकाश से जिन वस्तुओं को प्रकाशित किया गया है उसी का आंखों से दर्शन होता है। इस प्रकार से हर एक मंत्र का 3 प्रकार से अर्थ होता है। पहले भगवान कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, वो है आदि भौतिक सूर्य। फिर उस ज्ञान को सूर्य ने आगे बढ़ाया। जैसे वो नित्य निरंतर निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं और समय से कर रहे हैं। जो सूर्य उदय है वो समय से हो रहा है, सूर्य अस्त समय से हो रहा है। तो मतलब जिस भावना से वो निष्काम कर्म से कर्म कर रहे हैं। फिर मनुष्य ने यह ज्ञान जीवन में उतारने के लिए अपने इंद्रियों के माध्यम को लिया। इस प्रकार से यह ज्ञान सूर्य को फिर सूर्य के माध्यम से इंद्रियों में प्रकट हो रहा है। यह आदि भौतिक प्रक्रिया है। फिर आदि दैविक प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले सूर्य ने यह ज्ञान परमात्मा से मांगा था। फिर परमात्मा ने सूर्य को यह ज्ञान दिया। उसके बाद सूर्य ने आदि राजा मनु थे, उनको ज्ञान दिया। मनु ने यह ज्ञान सूर्य वंश के राजा थे, उनको दिया। वह आदि दैविक दृष्टि से परंपरा से प्राप्त हुआ। अब इसी ज्ञान को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये ज्ञान सब में है। इस ज्ञान से कोई वंचित नहीं है। हम सबके सब यही परमात्मा स्वरूप हैं। सबके सब परमात्मा स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान मतलब सूर्य को दिया, मतलब देही। मैंने यह ज्ञान सबसे पहले देही को दिया। वह देही जो साधक है उसको यहाँ पर सूर्य कहा गया है। जो साधक है उसको यहाँ पर भगवान सूर्य बोले हैं। हम दुनिया में घूमते हैं और सुख दुख का निर्माण करते हैं, और जब दुनिया में रस नहीं रह जाता तब जाकर यह चिंतन करने लगते हैं कि इतनी सब दुनिया की चीजें इकट्ठा करी, बहुत सारे पैसा इकट्ठा किए
बहुत सारे पैसा इकट्ठा किए, इतना नाम कमाया, ये किया वो किया, सब कुछ किया, पर क्या कमी रह गई? जब सब कुछ कर ही लिए फिर कमी क्यों लगती है? फिर जब सत्संग में जाने लगते हैं तो अपने विचारों पर प्रहार होने लगता है, धीरे धीरे दृष्टि परिवर्तित होने लगती है। तो मतलब यह है कि हमने जीवन में इतना कुछ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो क्या कृतज्ञता आ गई? क्या हम संतोष को प्राप्त हो गए? क्या संतोष तो तभी मिलेगा महाराज जब हम सत्संग में जाएंगे। तो नित्य सत्संग करने से क्या होता है कि हमारी मोह पर प्रहार होता है और हमारे विचार धीरे धीरे बदलने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर होने लगती है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नित्य सत्संग जरूरी है। नित्य सत्संग करने से दृष्टि एकदम से परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, जय जय शंकर, हर हर शंकर।